आज पति पत्नी ऐसा घंगरा मंगरा, पति खुद उठवा रहा हो कि तलाक दिखा दो, ये क्या है सब? मतलब बर्बाद, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। सरकार से हमारा आग्रह है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, रील तो दिखाई नहीं जाए। अरे इनके संग को सेल्फी ले, सही बात, बाप देखे तो के अरे वो भड़ुआ के संग जो मतलब जो इसनी अश्लीलता फैला रहा हो, इसने अश्लील गाना गा रहा हो बुंदेली के नाव पे, तो बाप नाराज हो जाए, उनसे तो कोई सेल्फी ही नहीं लेते। पुलिस वाले ने हमें पकड़ो, हल्के से आते थे, तो हमने जब चिल्ली आके कही वो मताई मारा रो बुंदेली में कई रूप में जाने जात। अबे हम राजू शुक्ला हैं, फिर जो देखो जैसे ही हमने मूछें खींची और जा जैसे ही उतारी। तो ये प्रोफेसर साहब भी हो सकते हैं। जी जी, हम इस बारे में बात करेंगे। हम टीचर भी हैं, मास्टर हैं, मतलब लुगाई से बनत के हमारी मैसेज हमारी मतलब घर भाई देखने लगती है कौन लुगाई के संग हम तुम्हें रोल नहीं करन दे तो हमने कही हम तुम्हें भी नहीं अपने संगे करन दे। पब्लिक देखत, क्योंकि हमारे ते का है कि तनक मर्यादा और ये सब चीज़ें हमारे बुजुर्गों से मतलब कही गई, तो हम अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते काम। सो हम खुद ही लुगाई बन जाते, ठुग्गा पल्लू डारो और मतलब और वही करेक्टर को लोग वो देख वो पसंद कर रहे हैं। हमारा कंटेंट जैसो रथ है भैया, वो ऐसो रथ तो जो ग्रामीण अंचल की गहरी बुंदेली है, हम ऊखों उठा के पेश करत। हमारे गांव के आदमी स्टेशन से टेशन बोलत, तो अंग्रेजी को अब वो बुंदेली में टेशन होगा, जैसे स्टेबलाइजर कने, अब स्टेबलाइजर है अंग्रेजी और स्पेटलाइजर हमारा बुंदेली है, इसमें बदल जाए। बिल्कुल सही। और हमारी बुंदेली बोली है, बुंदेली भाषा नहीं है, बोली है, भाषा वो कह भाषा बाकवाऊ जो पठन पाठन लिखन बोलन सब में शामिल हो गए, वो भाषा हो। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते और हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है उन्हें बुंदेलखंड के जाने माने कॉमेडियन और प्रसिद्ध कलाकार के रूप में हम सभी जानते हैं, देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राजू शुक्ला भैया जी का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड 24/7 हम वही खुद जा कह सकत। और सब जन के लाने भैया बुंदेलखंड वासियन को सब जन को राम राम। और अबे हम हैं इंदौर में, थोड़ी सी हम जब बात बता दें कि हम कितने होकर इंटरव्यू दे रहे। सो हम अबे इंदौर में हैं और इंदौर से बुंदेली को एक नव प्रचार शुरू हो रहा हो, हमारी संस्कृति को, बुंदेलखंडी संस्कृति को। सो भैया हमें आप सब जन ने आमंत्रित करो और हम अपनी जो आप प्रश्न करें हम अपनी गाथा सुनाएं। सो पूछन चाहो तो जो सो हम स्वीकार है, अब पब्लिक देख में। और बिल्कुल, पब्लिक आपको सुनना और देखना दोनों पसंद करती है, इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं और शुरू से जानना चाहेंगे कि आपका ये कॉमेडी का सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ और आपने जो हंसाने की कला आपके भीतर से आती है, इस कला को आप कैसे निखारते हैं, संवारते हैं और लोगों को हंसाने का काम करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई सर? ऐसा है कि हम वैसे तो ये समझो कि हम 1 साल के बैठन लगे हुए हैं लगभग। उस समय हमारे चाचा जी एक गांव में थिएटर चलाते थे, तो रामलीला मंचन हुआ करता था, नाटक होते। वो नाटक में हमारे ने ब्रह्मा बनाओ, तो सबसे पहला दिन है वो कि हम ब्रह्मा बने थे। और जो सती अनुसुईया नाटक हो, वो नाटक में उनने हमें पालना में झुलाओ, तो अच्छा ब्रह्मा बना के। उस समय से हमारा मतलब जो एक तरह से एक्टिंग को सफ़र चालू भाव है। सो इसके बाद फिर पढ़न लगे, पढ़त में हमने बहुत से नाटक खेले, छोटे मोटे, मतलब जो समझो कि उस समय हम खुद स्क्रिप्ट लिखते और खेलते खिलवाते लोगों को। फिर कॉलेज स्तर पे भी हम खेलत रहे। कछु दौर ऐसो आओ कि पढ़ाई लिखाई के दौरान एक बार हम बम्बई भाग गए। अच्छा, बम्बई भागे, हमें जुनून है तो हम इंटर पास करके वो भाग गए थे। सो हमारी बुंदेली ऐसी वैसी नहीं है, मतलब ये बुंदेली से तो कई लोग भय भी खा जाते। जब हम चिल्ले आके अगर यही बुंदेली बोल देवे तो खौफ भी हो जाते। सो हम जब बम्बई भाग गए, अब पैसा आते हम 120 रुपया, सो विदाउट टिकट गए। और हम थाने जंक्शन पे पकड़े गए बिना टिकट। अब बहुत लाड़ले हते, पुलिस वाले ने हमें पकड़ो, हल्के से हते थे। सो हमने जब चिल्ली आके कही वो मताई मारा रो बुंदेली में,
और तनक 2-4 बे में जो लागू गाली होती एक तरह उन्हें गाली कर, लेकिन प्यार के हमारे तो जो है बे कहना चाहिए कि तकिया कलाम यहाँ माड़ा रो सास करने। जैसे ही हमने ऐसा चिल्ल लिया उनने छोड़ो के आखिर बात कहा है किला ने। बोले कहाँ जाएगा बेटा? हमने कहा हमें बम्बई जाने। बोले वो जा रही गाड़ी, चला जा, बैठ जा। उनने छोड़ दो। ऐसे हमने 5-6 दिन बम्बई गुजारे, लेकिन बम्बई जाने में जावे में कुछ जरूरी नहीं है हम जो मुँह खींच सकत। हाँ, ये क्या देखो, जो हम आपको एक बात और बता दें, में हमें बुंदेलखंड में बुंदेली गेटअप में यही रूप में देखो पसंद करत, और राजू शुक्ला यही रूप में जाने जात। अब हम राजू शुक्ला हैं, फिर जो देखो जैसे ही हमने मुँह खींची और जा जैसे ही उतारी। अब तो ये प्रोफेसर साहब भी हो सकते हैं। जी जी, हम इस बारे में बात करेंगे। हम टीचर भी हैं, मास्टर हैं, मतलब सुबह मास्टरी का हम कैब दे दूँ। काहे कि हमने अभी मुंडन करा तो एक हमारे तो दुखद घटना हो गई थी। हमारे चचेरे भैया एक्सपायर हो गए थे, तो लोक परंपरा के अनुसार हमारा मुंडन भाव। सो अब हम की शुरुआत बता दें, में जब से हमने कॉमेडी शुरू करी तो अब पहले पहलू में तो हमने आपको वो बताई बम्बई तक आप पहुँचे और के बाद हमारी पढ़ाई जारी रही। हमने NSD के लाने कोशिश करी। एक एग्रीमेंट हो तो मैं 50,000 को उस समय एक एग्रीमेंट हो तो हमारे घर करने कही के नहीं, हम 50,000 रुपया को एक बॉन्डेशन नहीं करें एक्टिंग के नाम पे, मतलब 50,000 रुपये का बॉन्ड हम बॉन्ड नहीं करें। तो उनने जैसे ही वो कर दी सो वहाँ मन टूट गया। हम मतलब सन 80 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, भाइयों पे निर्भर था सब कुछ। तो भैया लोगों ने कह दी कि नहीं, तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं NSD जरूरी नहीं है। अगर तुम समाज में रहे हो और समाज के हाव भाव देखत रहे, यही तो एक्टिंग है। एक्टिंग और कहाँ से आउट, पूरी को एक्सप्रेस करना है, वही को एक्सप्रेस कर हो। सो हम मतलब पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद हमने AA भी कर लो, हिंदी में MA करें, और AA में हमने ड्राइंग पेंटिंग में करूँ, और हमारा नवोदय में चयन हो गया। ये बीच हम नाटक तो खेलत रहे, लेकिन ज़्यादा मन नहीं लगो। काहे कि हमारा बड़ा बेटा थैलेसीमिया को रोगी है, तो सो वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर बहुत, सो हम नवोदय में टीचर थे, सो हमने वो नौकरी छोड़ दी। बात छोड़ के हमारा सब पूरा मन टूट गया। और चूँकि हम आपसे प्रश्न की उम्मीद नहीं करके पहले से उत्तर जैसे कर लगे कि अभी पब्लिक सब जने देख रही। सो अब उतर से नौकरी छोड़ के हम फ्री, हमने कहा हमें नहीं, अब कछु नहीं करने, ना हमें एक्टिंग, ना नौकरी, ना कविता। चूँकि हम काव्य मंच से भी जुड़े रहे, हमने बहुत व्यंग कविताएं रचनाएं सुनाई, काव्य पाठ पढ़े अनेक मंचों पे हल्के में, लेकिन वे सब छूट गए हमारे ये घटना के बाद से। फिर के बाद दूसरा वाला बेटा भाव वो भी हमारा एक्सपायर हो गया। अब हम इस समय पति पत्नी हैं, चूँकि एम्स में कह दिया था कि इस तरह के रोगी बच्चे जिंदा नहीं रहते। सो हमने भगवान के भरोसे हम दोनों प्राणी अब इसी तरह से रहने लगे कि चलो ठीक है, जो है भगवान के प्रसाद है। फिर क्या हुआ कि ये कोरोना का समय आया। इसके पहले हमारे कार्टून चल रहे थे खूब ज़बरदस्त फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, चूँकि हम कार्टूनिस्ट भी हैं, हमारे देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में कार्टून छपे, और विभिन्न मुद्दों पे हमने कार्टून बनाए। जैसा कि आपने बताया कि आप ने MA भी कर रखा है कला और उसमें। हाँ, कला। तो ये सारी चीज़ें आप लगातार इस्तेमाल में आप लेते रहे। हाँ, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप अपना वो स्केच और कला कार्टून वाली वो दिखाते रहे। जी, कैरिकेचर वगैरह बनाते रहे, चलता रहा जी। और इससे हमें काफ़ी अच्छा लगा, लोकप्रियता मिली। चूँकि व्यंग विधा कॉमेडी तक चलती है। आप व्यंग चालू करते हैं तो भाषण में लेकर के, कविता में लेकर के, कार्टून में लेकर के, वो जाकर के फिर आपकी कॉमेडी तक पहुंच सकती है आराम से। उसी में से सब निकलता है। इसके बाद मैंने सोचा चलो यार, एक्टिंग लाइन में हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जबकि हम एक एक्टर थे। तो कोरोना का समय आया। सबसे पहले हमने भैया एक मूसिका शब्द निकालो, तो बुंदेली में मूसिका क्या अर्थ होता है? मास्क, जैसे मास्क बोला। अच्छा, मास्क को मूसिका बोलता है। तो हमारा सबसे पहला वीडियो वायरल भाव तो कि एक वृद्धा अपने उसमें वृद्धाश्रम में है,
और अपने बेटा को फ़ोन लगा रही कि बेटा मूसिका बांधे रही हो। अब वो ग्रामीण अंचल से हमारे बुंदेलखंड में अपभ्रंश है, हिंदी का अपभ्रंश है, जिसके तमाम सेंस मतलब तैयार किए जाते हैं। तो माता ने जैसे ही वो मूसिका बोला, वो मूसिका इतना वायरल भाव कि कई लोगों ने मूसिका शब्द का प्रयोग करो तो मूसिका बांधे रही हो। मूसिका हम आपको बता देवे, हमारे बुंदेलखंडी जो जितने देख रहे हैं सो वे सब समझ रहे होंगे मूसिका क्या। हाँ। तो मूसिका अब आपको हम समझा दे रहे, आप इंदौर में हैं, हमारे तो जब खेत में हो ढोर बछेरू निकारत ना ऐसो, तो जैसे फसल खड़ी और ऊके लाने निकाल रहे तो वो नाय माय मोह नहीं मार पावे फसल में, ऊके लाने मोह पे ऐसा बांधना जाते एक जालीदार। हाँ बिल्कुल सही कि वो हाँ। तो जालीदार वो जाली बांध दी तो वो क्या है, वो मतलब नुकसान नहीं करा, नुकसान नहीं, गाय वालों का मुंह बंधा रहता है, वो खोलते नहीं, तो वो सीधे चले जाते। सो ऊ के लाने बोला मूसिका। सो ऊ मूसिका शब्द देखो भगवान ने एक समय ऐसा कर दो कि सबको मूसिका बांधने आए। सो ई मूसिका पे हमने जैसे ही वो कॉमेडी करी, ई को जो बहुत ज़बरदस्त वायरल भाव, पर ई के बाद को वीडियो रहो, चूँकि उस समय सब जने कोरोना से त्रस्त और लॉकडाउन चल रहा, तो सब जने अपने अपने घरों में छिके थे, सबको देखने का मौका था, सबको देखने को मौका, तो उनको एंटरटेनमेंट भी जरूरी था। घर में ऐसे माहौल में आप पड़े हुए हैं, हाँ, कि जहाँ एक दूसरे को काटने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, घर वाले एक दूसरे को काट रहे हैं। जी। तो ऐसे में अब आपकी कॉमेडी बीच में आ गई जी, तो अब इसका क्या असर लोगों पे देखा? तो उसी समय एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल भाव, वो तो खेचू को रिजल्ट। अच्छा। तो वो मैं एक बाप पूछ रहा हूँ कि बेटा तुम पिछली साल फेल हो गए थे, अब आज तो बताओ तुमने रिजल्ट देख लो, हम तुम्हें जूतन को डिब्बा ले आवे कि मिठाई को डिब्बा। मतलब संकेत में बहुत जो ज़बरदस्त वायरल भाव। फिर हमें लोग देखो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, डिमांड बढ़ गई, सो हमने खूब वीडियो बनाए। अच्छा, वीडियो से मुझे यहाँ पे एक ख्याल ये भी आता है कि कैरेक्टर्स आप कैसे चुनते हो, कैरेक्टर्स का इजाद कैसे करते हो कि भाई आप इस, जैसे कि भी आपने वो पढ़ाई वाला रिजल्ट वाला बताया, जी। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स आप कहाँ से इजाद करते हो, क्या दिमाग में रहता है? कहो तो भैया कि हम जब स्क्रिप्ट लिखत और स्क्रिप्ट लिख के, चूँकि हम एकल आर्टिस्ट हैं, ये एकल जिसे सीखो कछु सोलो कर लगा, सोलो। हाँ, इसका मतलब बेशक लोग समझ रहे होंगे, मतलब आप लिखना, पढ़ना, उसको एडिट करना, पोस्ट करना, ऑल इन वन, साथ साथ कैरेक्टर तैयार किए खुद ने। अच्छा। खुद बच्चे, खुद अध्यापक, खुद अध्यापिका, ऐसे वीडियो भी है, हाँ, जिसमें 7-7, 8-8 कैरेक्टर हैं और अकेले हम ही बने। सब लुगाई बना था, लुगाई इसे बनत के हमारी मैसेज, हमारी मतलब घर भाई बेकन लगती कि कौन लुगाई के संगे हम तुम्हें रोल नहीं करन दे। तो हमने कही हम तुम्हें भी नहीं अपने संगे करन दे। पब्लिक देखत, क्योंकि हमारे से कहा है कि तनक मर्यादा और ये सब चीज़ें हमारे बुजुर्गों से मतलब कही गई, तो हम अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते काम। सो हम खुद ही लुगाई बन जाते, ठुग्गा पल्लू डारो और मतलब, और वही कैरेक्टर को लोग वो देख वो पसंद कर रहे हैं। बेबी कत के नहीं, आप कोनो महिला नहीं रखो, आप ही बेहतर करो, काहे कि आपकी जो एक्टिंग है, जो एक्सप्रेशन है महिला के रूप में, वे जबरदस्त है। वो कई बार महिलाओं से भी बेहतर नजर आते हैं। जी बिल्कुल जी, वो महिलाओं से भी बेहतर नजर आते हैं। और ऐसा कई जगह भाव भी है, हमने महिलाओं से कही भी है कि अगर हम तुम मेरे वर श्रृंगार कर लें तो हम इंद्र की अप्सरा लगे। अब हम तो बिना श्रृंगार के अकेले पल्लू डाल ले, सो आदमी मतलब अब कहना चाहिए मजाक में कि रड़ुआ लोग काफ़ी रड़ुआ तो जानत हो। बिल्कुल। तो अब मैं कैमरे पे अपने पूरे देश भर के दर्शकों को नहीं, बुंदेलखंड वालों ने अच्छे से समझ लिया शुक्ला जी कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। तो अब वो कॉमेडियन तो देखो कॉमेडी नहीं करे तो फिर वो मज़ा नहीं आया है क्या नहीं। सो अब कॉमेडियन को इंटरव्यू जब ले तो कछु तो ऐसी चर्चा होता ही होनी चाहिए। सो अब हम ई के बाद सफ़र चल पड़ो, जो चैनल तैयार भा खूब लोगन ने देखो, अब खूब लोग देख रहे, और ई के बाद पेज भी लोगन की सलाह है भाई कि पेज पे भी डालो, तो फेसबुक पेज भी खूब ज़बरदस्त चल रहा, लोग बाग देख रहे, डिमांड है।
हमारा कंटेंट जैसो रथ है भैया, वो ऐसो रथ कि जो ग्रामीण अंचल की गहरी बुंदेली है, हम ऊखों उठा के पेश करत। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, अंग्रेजी को अपभ्रंश भाव बुंदेली में कई जगह आज भी टेशन बोलत, हमारे गांव के आदमी स्टेशन से टेशन बोलत, तो अंग्रेजी को अपभ्रंश वो बुंदेली में टेशन होगा। जैसे स्टेबलाइजर कने, अब स्टेबलाइजर है अंग्रेजी और स्पेटलाइजर हमारा बुंदेली है। अपभ्रंश, और किसी भी बोली को अपभ्रंश वो क्षेत्रीय बोली में बदल जाए। बिल्कुल सही। और हमारी बुंदेली बोली है, बुंदेली भाषा नहीं है, बोली है। भाषा वो कह, भाषा वाक जो पठन पाठन लिखन बोलन सब में शामिल हो गए, वो भाषा हो। और जहाँ हमारी बुंदेली बोली है कि लोग बाग भाषा कर लगत, तो हम उन्हें समझाओ थे कि भैया भाषा नहीं, भाषा है संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, ये भाषाएं हैं। और क्षेत्रीय भाषाएं में मराठी है और भी है, तमिल तेलुगु मलयालम ये भी हैं, लेकिन अब हमारी बुंदेली बोली है, भाषा नहीं है। तो ये बोली के सम्मान के लाने कि बोली तो कम से कम बनी ही रहे, भाषा नहीं बन पावे, इसको लिखने में शामिल नहीं कर पावे लोग, पर बोलचाल में तो बोलचाल में तो बनी ही रहे। अच्छा, ये बुंदेली बोली से हमारी बुंदेली संस्कृति भी स्पष्ट होती, नहीं तो बुंदेली की संस्कृति, बुंदेली को खान पान को पूछ रहा, ये को भैया बड़ा लाभ है। अपनी बोली में अपन को काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आप कैसे, अब जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, बोली और भाषा में अंतर भी बताया, पता होना चाहिए लोगों को, बहुत से लोगों को अंतर नहीं मालूम रहता है। जी जी। आपने ये बताया, हम इससे एक उम्मीद कर रहे हैं और सुनने वाले ये समझ पा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अध्यापक के तौर पे आपने ये चीज़ समझाई भी, लेकिन एज अ टीचर जी और एज अ कॉमेडियन हम जब देखते हैं तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? आप क्लास में रहते हैं, अपने स्टूडेंट्स के पास रहते हैं, तो वो आपको एज अ टीचर ट्रीट करते हैं या फिर एज अ कॉमेडियन? कभी कभी भैया जा बात ऐसा दुनिया में अब तक जितने हमारे इंटरव्यू ले गए जिते जा बात तो हर आदमी ने पूछी, और जा आमने सामने चर्चा नहीं भी कि जा पूछो, हाँ, पर आ गई, लेकिन जब बात आ गई कि आप टीचर हैं तो कॉमेडियन कैसे? हाँ, हम भी दुविधा में हो जाते कि बच्चे ऐसा नहीं कि हमें देख के हंसन लग गए क्लास में तो उते बच्चा हमें अध्यापक के रूप में देखत और हम उते अध्यापक ही के रूप में सामने खड़े होते। हम अगर चर्चा करें तो हमारी त्योरी ज़बरदस्ती चढ़ी रहती सो कोनो में औकात नहीं है कि कोनो तरीका से कॉमेडी वो ऐसी कर सके या ऐसे ही माहौल में कर सके, क्योंकि हम वो माहौल उते बनाने में। और बाकी जब अवसर ऐसे मिलत, राष्ट्रीय पर्व भाव कभी ऐसा मिला तो बच्चन हो थोड़ा बहुत हंसा देते। बिल्कुल सही। सऊ में मतलब उनको भी रुझान बनो रहा। तो किस तरीके से, मतलब अभी हम बात करें तो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ये सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं? और क्या मतलब क्या स्पेसिफिक कोई समय निकालते हैं इसके लिए अलग से कि भाई इतने वक्त पे मुझे कॉमेडी के लिए स्क्रिप्ट लिखना है, इस वक्त पे शूट करना है, और बेशक वो जो स्कूल का टाइम होता है, पढ़ाने का टाइम होता है, वो अलग होता है, वो कैसे मैनेज? जी 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 बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और मैं उस संघर्ष को देखो, खुद थोड़ा क्लोजअप में लीजिएगा, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। और हम आपको बता देंगे कौन कलाकार पनी उम्र नहीं बताऊ, हाँ, और हम बता रहे हैं हम 50 साल पार कर गए ई उम्र में, इतनी जब हम इतनी मेहनत कर सकत तो 18 साल को लड़का का नहीं कर सकत, लेकिन आज 18 साल को लड़का पीछे है और हम उसे आगे हैं। हम स्क्रिप्ट लिखते, जरा सा टाइम मिल जाता उस टाइम में हम स्क्रिप्ट लिख लेते और शाम के कॉलेज से आके हम शूट करत, रात में हम एडिटिंग करत और दूसरे दिन हम उसको पोस्ट करत, अगले दिन हमारी फिर तो स्क्रिप्ट तो हमारी लिखी रखी रहती, कछु समसामयिक बिद जाती, सरकार पे बिद जाती, समाज पे बिद जाती, कछु ऐसा कोनो मुद्दा उठो, कोनो ट्रेंड चल रहा हो, ट्रेंड पे मतलब ऐसा अपने लिखने आओ सो ऊ पे चल जात। और वास्तव में एक मोबाइल से आदमी सब कछु कर सक रहा हो, बेहतर की ओर जावे तो सही बात है। सोच रखे, सोच अच्छी रखे, और मतलब सोच अच्छी का वो सोच लेवे कि हमारे अंदर जा चीज़ है वो आगे परोस में पब्लिक के लाने, पब्लिक उसको देखे, वो देखे कि तुम्हें पैसा मिले, का बुराई है? सही बात भाई, तुम्हारे अंदर को टैलेंट है तुम अपने सामने करो,
और टैलेंट के चक्कर में सब घंगरिया उतार वो नहीं। देखो मतलब चैनल पे हम भली बोले लेकिन कॉमेडी बोले हैं। इतने आजकल टैलेंट को मतलब एकदम घंगरिया ऊपर करवो जो लुगाई सोच नहीं जे सत्यानाश है कर रही बुंदेली में कर रही कछु तो भैया मतलब जितने सुन रहे वे भी सुन ले वही बात को। बुंदेली में जो अश्लीलता फैलाई जा रही हम उसको इतना ज़बरदस्त कठोरतम विरोध करत कि एक से एक कलाकार हमसे मिलन चाहूँ, लेकिन हमसे ऐसे मिलन चाहूँ कि अपनी छवि सुधार के आउने आया हमें काहे कि जे तो हमारे लाने सनी लियोन या अरे इनके संग को सेल्फी ले। सही बात। बाप देखे तो के अरे वो भड़ुआ के संग जो मतलब जो इतनी अश्लीलता फैला रहा है, इसने अश्लील गाना गा रहा हो बुंदेली के नाव पे, तो बाप नाराज हो जाए उनसे तो कोई सेल्फी ही नहीं लेते। वो बुलाओ तो नहीं, आपने तो हमें बुलावा इसे के साफ सुथरी कॉमेडी कर रहे हैं। लो ले आई चक के ऐसा अपन दूर है काहे के देखो बुंदेली संस्कृति बुंदेली बोली को अगर आगे बढ़ाऊँ तो साफ सुथरा पहले करने आए। झाड़ फूक के चलो, कांटे केड़े दूर करके चलो, सो तुम्हारे पाँव नोने रहे चाकू हुई अपना चले जो। सही बात। सुबह हम ऐसी गैल तैयार कर रहे कि गैल के संबंध में बता देवे आदमी को ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि जी रास्ता पे कई आदमी पछाई से चले आवे। बरसात के बाद आपने देखो जे कोनो रास्ता में कीचड़ फैल रहा, थोड़ा सा हवा लगी धूप लगी सुबह जमीन कर्री हो गई। अब कर्री ज़्यादा नहीं भाई, लेकिन जब पहलो आदमी में हो चल रहा सो के पद चिन्ह उलझर गए, उनके पाँव उलझर गए। हाँ, उस पर उभर जाता उनके पछाई से फिर जो आदमी आओ जो पहले चलो तो उनके तो पैरों में कीचड़ लगा है और जो पीछे से गया वो उनके वो उसको थोड़ा सा राहत मिली, उसको कीचड़ नहीं लगेगा। पर उसके और जो उसने पहली बार चला है उस कीचड़ में वो महान है। तो हमारा मतलब जो है कि कछु काम ऐसे करो कि जो तुम्हारे पछाई से चलो शुरू कर में उनके लाने रास्ता आसान हो जाए, पीछे वालों के लिए रास्ता आसान, पीछे वालों को रास्ता। और तुम कठिन काम करो, हमें चैलेंज भरे काम बहुत अच्छी लगा। अभी में आदमी ने कही कि एडिट को उसे और से कराबू करे, हम कहते के तुम पागल हो क्यों कराए, हम क्या नहीं जानते भाई। हम कर आज मोबाइल जो है कोनो आदमी ने बनाओ, अब वो पैदा हो तुम्हें तो तैसे तो चलो नहीं आओ तो कि जो हम बना वो सीख गया जो चले आ रहे। और बहुमुखी प्रतिभा होना ये अपने आप में वाकई काबिल तारीफ बात है। और हर आदमी अगर बहुमुखी प्रतिभा मल्टी टैलेंटेड है तो ये उसमें बुराई तो कुछ है नहीं। अब बहुमुखी के संबंध में आपने कही तो हम आपको बता देवे अब अपनी एक बात और कि हमने पत्रकारिता करी थी कक्षा 12 में। वही समय हम कवि सम्मेलन करते। हम आपको बता देवे कि इंटरमीडिएट की कॉपियों पे हमारा खुद का चित्र बना रहता था हमारे हाथ का। मतलब वो हमारा नाम नहीं लिखो रहता, हमारे चित्र से पहचाने जाती थी। हम अपने नाम का अपना नाम की जगह चित्र बनाते। तो उस समय से हम चित्रकार हैं। और आपको बता देवे कि हम कक्षा 12 में एक 11 फुट की देवी जी की मिट्टी की हमने मूर्ति बनाई थी, जी में पलक झपकती हुई हमने बनाई थी जी की। मतलब ये समझो कि चर्चा का विषय था वो उस समय। और आज के समय में अगर उस समय के अगर जो मोबाइल चला बात हो गई ये सब ये हाँ 89 88 89 के लगभग। तो अगर जब मोबाइल उस समय चलतो तो हम तो वही समय जबरदस्त वायरल हो गए थे कि यार एक मूर्तिकार ऐसा भी है जी की देवी जी आंखें में लगती है ऐसी ऐसी। और उनमें कछु टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं करी थी, जो कठपुतली शैली होती है, क्योंकि हमने कठपुतली भी सीखी है। अरे वाह। तो उनमें धागा कनेक्शन है तो पलक झपकती में आदमी बड़े आश्चर्य में हो जाते कि ऐसे दर्शन अनोखे दर्शन देवी माँ साक्षात दिखा रही। तो वो मतलब बड़ी चीज हती। इधर और श्रद्धालु कुछ मन में श्रद्धा कर रहा हो, देवी जी पलक झपका के हामी भर रहे। जी 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 बहुत मतलब कई लोगों ने तो जा गई कि हमें कछु और दिखा रहा हो, हम पागल तो नहीं हो गए, हमारी आंखें खराब तो नहीं हो गई, हम पे देवी जी प्रकट तो नहीं हो गई। मतलब ऐसी बातें होती। मतलब उन्हें फिर बाद में समझाओ जाता हो कि तुम घबराओ नहीं, पसीना पसीना हो जाते लोग। बोले घबराओ नहीं, कनेक्शन है ये कैसो कभी पलक झपक रही। बोले अच्छा अच्छा। तो कई की ने मूर्ति करने राजू ने बनाई, सबको यकीन वह हो सका पलक झपक सका राजू की बनाई मूर्ति है। इसके बाद हमने सीमेंट की भी मूर्तियाँ बनाई। हमारे कॉलेज में एक मंदिर है विशाल, मतलब एक सरस्वती माँ की मूर्ति है
जी को मंदिर भी हम ही ने बनवाओ, कारीगर को, मतलब जो हमारे कारीगर बोली जाते हैं राजमिस्त्री तो उनके लाने हमने गाइड करो और उनने बनाओ है वो मंदिर, बहुत सुंदर है। और इसके बाद हमने जो स्टैचू जो होते जनरल लगाओ था आदमी आंगन वगैरह में, तो ये वाटर फॉलिंग वाले हमारे खुद एक मकान में लगो, हमारा जैसे जीना चढ़ते हैं तो वाटर फॉलिंग एक लड़की मतलब घड़ा लिए मिलती है। और ललितपुर में भी एक दो लोगों की व्यक्तिगत शौक पे हमने बनाई मूर्तियाँ सीमेंट की। तो जो है वो टैलेंट जो आप कह रहे हैं, और 1200 हम ऐसे काट देते कि चैलेंज कर रहे खवास नन को, वे मशीन से काटे हम हाथ से काटे कैंची कंगा से, और उनसे आगे काट दी। तो और अब अभी मैं काका बतावे, हम कपड़ा खुद सिल के पेरत, अरे वाह लेकिन जे है जो रेडीमेड लेने आए कहा कि अब टेम नहीं मिल लो, एडिट खुद कर रहे हैं वीडियो, अब जान रहे हैं आपके काका कर रहे हैं। तो माता रानी की कृपा है, सरस्वती माँ ने बहुत बड़ा वरदान दिया कि आज हम इंदौर में आपके बीच में इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत 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 हमारा भी ये जो है हमारे लिए हर्ष की बात है कि आप जैसा कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो पूरे बुंदेलखंड को हंसाने खिलाने के साथ साथ पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। जी साहब, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा जोक या कुछ भी ऐसा जो जिसको सुनने के बाद उनका मन मस्तिष्क हंसी खुशी में सराबोर हो जाए। अच्छा, तो फिर आपकी अपनी अंदाज में बिल्कुल। और हम जो चाहते कि हम कछु नए लड़कन को कछु बता देवे तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल, ये मतलब क्या है कि कॉमेडी तो लोग कॉमेडी नहीं कराओ, कॉमेडी तो देख रहे लोग बाग, हम एक संदेश दें। बिल्कुल। सो देखो नए लड़का चैनल खोल रहा है, चैनल बना रहा है अपना, और हल्ला है कि बहुत पैसा मिले। पहले तो आपको अपने आप को देखने आए कि हम में है कि लोग हमें देखें। हाँ, किस वजह से देखें, तुम्हारे अंदर का है, पहले उसको बाहर निकाल के देखो। पहले तो 10 वीडियो बना के अपने दूसरों को दिखवाओ, चैनल नहीं बनाओ। हाँ, उन्हें कैसे लग रहे, हर तरह के लोगों को दिखवाओ, उम्र जितनी जी की, मतलब छोटी उम्र और बड़ी उम्र और बड़ी उम्र और बुजुर्गों को ऐसे वीडियो बनाओ और दिखवाओ कि तुम्हारे अंदर है जा चीज़, तो ठीक है, तो चैनल शुरू करो, नहीं तो व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करो। और जैसे कि अब हमने कह दी कि अश्लीलता की ओर नहीं जाओ। बिल्कुल सही। अश्लील कंटेंट तुम्हें कुछ समय तक पैसा दे दे, लेकिन तुम्हारे परिवार की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट कर दे। आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चा, हम एक वीडियो में कह भी चुके बाबा, हम आपको फिर दोहरा के कह रहे हैं, कोनो गायक गायिका जो अश्लील गीत गा रही या गा रहा हो, ठीक है ना, की मोड़ी को ब्याह है और डीजे पे वही क्यों गाना बजवा दो जाए, तो का हम तो चैलेंज ये करें जा कि जितना हमारा मूड सनक गो, हमें पता चल गया कि फलाने गायक कलाकार की मोड़ी को ब्याह है, हम जाके डीजे पे वही को गाना बजवाएं। वो डीजे वाले को हम 10,000 रुपये जाते कि जो गाना बजाते। हाँ, अरे क्यों ऐसी गंदगी फैलाते हो, बदलो ना अपने आप को। तो सबसे पहले मतलब जब बहुत बड़ी बात है, इसको सजा के संवार के, चूँकि आप तो न्यूज वाले हैं, तो आप ही के माध्यम से थोड़ा सा जो प्रचार प्रसार भी करियो के बुंदेली को साफ सुथरा रखबे के लाने आप लोग ऐसा करबे। और तो नए लड़कन की बात हम कर रहे थे, वे अपने आप को जो देख लेवे कि हम में है क्षमता, तो चैनल बनावे, और नहीं तो अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करवे, पढ़वे जो उनमें फ़ायदा है। और रही बात हाईलाइट होने की, देखो अच्छी तैयारी करो, तुम्हें जिस क्षेत्र में जाने हैं, जो सोच रहे हो मन में सोचो, और जो आदमी जैसा सोचता है और जैसा करता है वैसा हो जाता है। बिल्कुल सही बात। सोचो, करो, और कमाल की बात ये होगी कि तुम वैसे ही हो जाओ अपने आप। मतलब तो हमने कॉमेडी की लाइन पकड़ी, सो हम कॉमेडियन हो गए। आदमी कुछ और सीख रहे। देखो आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोग, कई तरह के लोग हैं, और इतनी ज़्यादा गंदगी भी फैली, इतने ज़्यादा ख़राब चैनल भी हैं कि हेडिंग लिखी थंबनेल पे कि आज बहुत बड़ी घटना घट गई,
आज देश के लिए दुखद समाचार। अब बताओ को क्लिक करे आदमी, पता चलो कछु दुखद समाचार नहीं, फालतू अंदर हाँ, बरगलाने वाले कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, तो ई पे प्रतिबंध भी लगना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं और आप लोग भी इस चीज़ को विरोध करो सब जने। अगर न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ प्रॉपर मिलना चाहिए और सत्य मिलना चाहिए। और अगर कॉमेडी या और अन्य चैनल हैं तो आप लोग रीलन में गंदगी में मत फंसो। आज पति पत्नी ऐसा घंगरा मंगरा, पति खुद उठवा रहा हो कि तलाक दिखा दो, ये क्या है सब? मतलब बर्बाद, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। सरकार से हमारा आग्रह है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, रील तो दिखाई नहीं जाए। चैनल जिसने चलाया है, जिससे संदर्भित है, उससे संदर्भित ही पूरा चैनल चले। और लॉन्ग 8 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का वीडियो बने। आप क्या दे रहे हैं समाज को वो आप स्पष्ट करें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। और संदेश साफ है नए लोगों के लिए भी, शुक्ला जी की तरफ से आप आएँ, तैयारी के साथ आएँ, लेकिन आप पहले सोच पैदा करें और अब जब आप सोच लेते हैं तो आप वही बन जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार। जय राम जी की जय, बुंदेलखंड, भारत माता की जय।